ॐ यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यतं तन्मे ब्रूहि पितामहस्ति गुह्यतं पिप्र सर्वभूतोपकारकं दैववस्तु कवचं पूर्णं तच्छुष्टुमहामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम्। ॐ यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्नं कस्यचिदाख्यतं तन्मे ब्रूहि पितामहः अस्तु गुह्यतं विप्र सर्वभूतोपकारकम्। पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों के सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मांड, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनियों से श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं, उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है। गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती देवी भी सबकी अधीश्वरी है। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारी, तीसरा सब चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप मां गौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया होता है, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुई, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़े उनके सब कोई विपत्ति नहीं होती। ॐ यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यतं तन्मे ब्रूहि पितामहस्ति गुह्यतं पिप्र सर्वभूतोपकारकं दैववस्तु कवचं पूर्णं तच्छुष्टुमहामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम्। ॐ यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्नं कस्यचिदाख्यतं तन्मे ब्रूहि पितामहः अस्तु गुह्यतं विप्र सर्वभूतोपकारकम्। पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों के सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मांड, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनियों से श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं, उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है। गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती देवी भी सबकी अधीश्वरी है। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारी, तीसरा सब चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप मां गौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया होता है, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुई, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़े उनके सब कोई विपत्ति नहीं होती। ॐ यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यतं तन्मे ब्रूहि पितामहस्ति गुह्यतं पिप्र सर्वभूतोपकारकं दैववस्तु कवचं पूर्णं तच्छुष्टुमहामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम्। ॐ यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्नं कस्यचिदाख्यतं तन्मे ब्रूहि पितामहः अस्तु गुह्यतं विप्र सर्वभूतोपकारकम्। पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों के सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मांड, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय,
पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है, महामुनियों से श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं, उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है। गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती देवी ये सबकी अधीश्वरी हैं। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारी, तीसरा सब चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालाती और आठवां स्वरूप मां गौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया होता है, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुई, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़े उनके सब कोई विपत्ति नहीं होती। ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्नकस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहस्ति गुह्यतं पिप्र सर्वभूतोपकारकं दैववस्तु कवचं पूर्णं तच्छुष्टं महामुने। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम्। ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्नं कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः अस्तु गुह्यतं विप्र सर्वभूतोपकारकम्। पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों के सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मान, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनियों से श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं, उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है। गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती देवी ये सबकी अधीश्वरी हैं। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारी, तीसरा सब चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालाती और आठवां स्वरूप मां गौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया होता है, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुई, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़े उनके सब कोई विपत्ति नहीं होती। ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्नकस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहस्ति गुह्यतं पिप्र सर्वभूतोपकारकं दैववस्तु कवचं पूर्णं तच्छुष्टं महामुने। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम्। ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्नं कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः अस्तु गुह्यतं विप्र सर्वभूतोपकारकम्। पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों के सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मान, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनियों से श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं, उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है। गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती देवी ये सबकी अधीश्वरी हैं। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारी, तीसरा सब चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालाती और आठवां स्वरूप मां गौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया होता है, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुई, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़े उनके सब कोई विपत्ति नहीं होती।
यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्नकस्यचिदाख्यतं तन्मे ब्रूहि पितामहस्ति गुह्यतं पिप्र सर्वभूतोपकारकं दैववस्तु कवचं पूर्णं तच्छुष्टं महामुने प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम्। ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्नं कस्यचिदाख्यतं तन्मे ब्रूहि पितामहः अस्तु गुह्यतं विप्र सर्वभूतोपकारकम्। पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों के सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मांड, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनियों से श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं, उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है। गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती देवी भी सबकी अधीश्वरी है। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारी, तीसरा तो चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और 8वां स्वरूप मां गौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया होता है, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुई, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़े उनके सब कोई विपत्ति नहीं होती। ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्नकस्यचिदाख्यतं तन्मे ब्रूहि पितामहस्ति गुह्यतं पिप्र सर्वभूतोपकारकं दैववस्तु कवचं पूर्णं तच्छुष्टं महामुने प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम्। ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्नं कस्यचिदाख्यतं तन्मे ब्रूहि पितामहः अस्तु गुह्यतं विप्र सर्वभूतोपकारकम्। पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों के सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मांड, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनियों से श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं, उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है। गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती देवी भी सबकी अधीश्वरी है। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारी, तीसरा तो चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और 8वां स्वरूप मां गौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया होता है, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुई, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़े उनके सब कोई विपत्ति नहीं होती। ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्नकस्यचिदाख्यतं तन्मे ब्रूहि पितामहस्ति गुह्यतं पिप्र सर्वभूतोपकारकं दैववस्तु कवचं पूर्णं तच्छुष्टं महामुने प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम्। ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्नं कस्यचिदाख्यतं तन्मे ब्रूहि पितामहः अस्तु गुह्यतं विप्र सर्वभूतोपकारकम्। पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों के सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मांड, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय,
पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है, महामुनियों से श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं, उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है। गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती देवी ये सबकी अधीश्वरी हैं। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारी, तीसरा तो चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालादि और आठवां स्वरूप मां गौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया होता है, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुई, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़े उनके सब कोई विपत्ति नहीं होती।